नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर आपको स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की याद हो तो स्कूल के लेवल पर ही बच्चों को जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बताया जाता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से किया जाता है कि अमृतसर का जो जलियांवाला बाग जो पार्क था, उस पार्क के अंदर एक पतली सी लेन थी, जिस लेन के अंदर से क्रूर रेजिनाल्ड डायर, मेजर जनरल डायर उसके अंदर उस लेन से गए और उन्होंने धुआंधार गोलीबारी की, जिसमें कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और इसकी याद किम वॉगनर, जो कि एक हिस्टोरियन है, स्कॉलर है, उन्होंने 2019 में जब ये जलियांवाला बाग नरसंहार को पूरे 100 साल हुए तो उन्होंने अपनी एक किताब में भी इस चीज की व्याख्यान किया था इसका, कि ये जो नैरो लेन है, जो पतली लेन है, इसके थ्रू मेजर जनरल डायर गए और क्योंकि उसके चारों तरफ दीवारें थी, घर थी, तो वहां जितने भी लोग थे उस लेन से वो निकल नहीं पाए और धुआंधार गोलीबारी के बाद लोग मारे गए। और जलियांवाला जो बाग जो मैसेकर है, लोग उसी को उससे याद करते हैं। और अभी जब 2019 में इसके 100 साल पूरे हुए तो जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है उसने ASI यानी कि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक 20 करोड़ का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट शुरू किया और उस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जलियांवाला बाग का जो पूरा पार्क है उसको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का मतलब होता है कि उसको रिस्टोर करना, क्योंकि वो ऐतिहासिक चीजें हैं और उन ऐतिहासिक जो यादें हैं उनको रिस्टोर किया जाए, खत्म ना किया जाए, उन्हें रिस्टोर किया जाए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उसका अनावरण किया, जो नया बन गया पार्क है, और पूरी नवीनीकरण उसका कैसे हुआ अब आपको बताते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना इस मोदी सरकार की हो रही है। क्यों? क्योंकि जो किम वॉगनर जिन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ही उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि ये जो जलियांवाला बाग का जो पार्क है और वो जो नैरो लेन जिसके बारे में बच्चे पढ़ते थे, उस लेन को बिल्कुल बदल दिया गया है और इस हद तक बदल दिया गया है कि वो पहचान में ही नहीं आ रही है। उस लेन में बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी कर दी गई हैं उन लोगों की जो कि मारे गए थे, उसको ऊपर से कवर कर दिया गया है। जो मार्टर्स वेल है यानी कि जो शहीदों का कुआं है, जिसे शहीदी खूह कहा जाता है, उसमें ग्लास स्टफनिंग्स लगा दी गई हैं ताकि ग्लास से उसको कवर कर दिया गया है ताकि लोग उसको करीब से ना देख सकें। इसके साथ साथ एक लाइट एंड साउंड शो भी प्रोड्यूस किया गया है, उसमें 4 गैलरीज बनाई गई हैं, उसमें 100 लोगों का एक थिएटर है, बैठने की जगह बनाई गई है। तो लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि इस नवीनीकरण का मतलब क्या है? क्या नवीनीकरण का मतलब ये था कि आप अपने इतिहास को बिल्कुल खत्म कर दें? एक किसी ट्विटर यूजर ने ये भी लिखा है कि आप हिरोशिमा और नागासाकी का जो जापान अगर आप जाएं और जिस जगह पे बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी की, तो आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बाहर निकलकर कि हे भगवान अब ये चीज दोबारा ना हो। लेकिन जलियांवाला बाग के नवीनीकरण के बाद जितने भी ट्विटर यूजर्स हैं और खासकर जो इतिहासकार हैं वो बहुत ज्यादा आग बबूला है, इसलिए क्योंकि नवीनीकरण के नाम पर ये कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया है और उसको बिल्कुल डिफेस कर दिया गया है, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल दिया गया है। आपको किन चीजों पर यहां पर ऑब्जेक्शन होता है? इतिहासकार एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? पहले तो वो ये कह रहे हैं कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, पूरी तरह से एक मॉन्यूमेंट को आपने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। दूसरा ये है कि जो उसकी जो संवेदनशीलता है, जो उसकी पवित्रता है, वो आपने खत्म कर दी है और इतिहास का एक तरीके से आपने अपमान किया है। और इतिहास के अपमान करने का मतलब ये है कि जो शहीद वहां पर मारे गए थे उनका अपमान किया गया है। आने वाली पीढ़ियां अब इसे कैसे जानेंगी? आने वाली पीढ़ियां इसे ये समझेंगी कि देखिए जलियांवाला बाग आप जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा लाइट एंड साउंड शो मिलेगा, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी और वो जो नैरो लेन जिसकी मैंने बात की थी, जिसके बारे में बच्चे बचपन से पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो उन्हें क्या मिलेंगी? उनको खड़ी हुई मूर्तियां नजर आएंगी जो कि ऊपर से कवर्ड हैं और पहले वो लेन ऊपर से कवर्ड नहीं थी। तो मोदी जी ने अपने भाषण में शनिवार को जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था जलियांवाला बाग का, नए रेनोवेटेड जलियांवाला बाग का, तो उन्होंने कहा था
कि हर राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने इतिहास को सुरक्षित रखे, अपने इतिहास को प्रिजर्व करे। ये बात मोदी जी ने कही थी। तो सारे इतिहासकार अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है और वो मोदी जी से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या इतिहास भी आपके लिए लाइट, साउंड और कैमरा शो हो गया है, और आपने इस तरीके से नवीनीकरण कर दिया है कि जो इतिहास की जो आत्मा है, जो जलियांवाला बाग की जो बॉडी और सोल थी, यानी कि जो उसकी आत्मा है, उसका जो शरीर है, उसे एक तरीके से इस नवीनीकरण प्रोजेक्ट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जलियांवाला बाग पार्क में जाएगा तो उसे वहां की असलियत नहीं समझ में आएगी। असलियत इस हद तक वहां पर कवर की गई है, छुपाई गई है, या उसको इस तरह से रेस्टोरेशन वर्क उसका इतनी खराब तरीके से किया गया है कि जिस दीवारों में हम छेद देखते थे कि जिसमें बुलेट्स के मार्क्स नजर आते थे, उन बुलेट मार्क्स को भी कवर कर दिया गया है। जो गोली के निशान हैं उनको भी स्क्वायर शेप में कवर कर दिया गया है। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है satehindi.com पर। ये जो जलियांवाला बाग को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, 28 तारीख को नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि देखिए मोदी सरकार बिल्कुल कमिटेड है कि इतिहास के पन्नों से बाहर निकाल कर लाना, ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो हमारे इतिहास को जान सके, हमारे आजादी के पर्व को जान सके। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ठीक एक दिन बाद जलियांवाला बाग को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है कि उसको किस तरीके से डिफेस करने की कोशिश की गई है, उसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। एज अ हिस्टोरियन मैम, आपके लिए सबसे बड़ी जो दुखद चीज है जलियांवाला के रिवैम्प में, वो क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं जितना कह सकती हूँ बगैर वहां जाके देखे, जो मैंने उनके वो देखा, उनके जो ऑनलाइन चीजें आई हुई हैं, पूरा प्रोजेक्ट दिखा है कि भाई पहले क्या था अब क्या है, ये सब बताया हुआ है। और जो फोटोज वगैरह मैंने देखे, आर्टिकल वगैरह भी पढ़े हैं, कुछ लोग वहां जो देख के आए उनसे मैंने बात करी। तो सबसे जो गलत बात वहां पे हुई है कि वो जगह की ना शक्ल ही बदल दी गई है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल जो शेप थी, जो जिस तरह का वो ग्राउंड था, जिस तरह की वो गली थी, जिस गली में से लोग उस ग्राउंड में जाते थे, और कोई रास्ता ही नहीं था अंदर बाहर आने का, क्योंकि सारे साइड से वो घरों से घिरा हुआ है वो ग्राउंड जो है। तो वो जो गली थी जिसमें से लोगों ने भागने की कोशिश की, पर वो ब्लॉक कर दी गई थी, बिल्कुल नैरो एक गली है, वो गली गायब हो गई है। उस गली की बजाय वहां पे एक डिस्प्ले गैलरी जैसे बना दी है, वहां पे कोई स्कल्पचर्स जैसे लगा दिए दोनों साइड पे। उसके ऊपर छत जो है वो खुली थी ऊपर, उसको जैसे टनल की तरह बना दिया है, आधा बंदी कर दिया है उसको। तो एक जो मतलब ऐसा लगता है देख के उसके फोटो वगैरह जो भी है कि बिल्कुल एक चमकीला सा मॉल टाइप कुछ बन गया है, बजाय कि जो उसकी एक डिग्निटी थी उस जगह की, उसकी सिंप्लिसिटी थी, उसकी जो एक जाते थे आप तो वहां आपको एक फील होता था कि हाँ ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे हुई है, ऐसा ही था ये उस वक्त देखने में, यहाँ पे कैसे लोग रहे होंगे, कैसे आप उसको री इमेजिन कर सकते थे। अब कैसे री इमेजिन करोगे? अब तो हरा भरा बाग है, वहां पे बढ़िया बेंचें लग गई हैं, बढ़िया वो लेजर के वो हो रहे हैं, सब कुछ चमक रहा है। देखिए हर चीज को मतलब ये मेंटालिटी क्या है ना, आप समझते नहीं है इतिहास को, और आप समझते नहीं है रेस्टोरेशन को। ये साइंटिफिक चीजें होती है। सिर्फ ये कह देना कि हम आज के जनरेशन तक ले जाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हर चीज को मॉल या सिनेमा तो नहीं बना देना लोगों को तक ले जाने के लिए। लोगों तक ले जाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्कूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वहां आपके डिज्नीलैंड बना देंगे बच्चों को बुलाने के लिए। बच्चों को वहां इसलिए बुलाना है ना ताकि वो वहां उस वक्त का इतिहास समझ सके, हाँ, उनको सिग्निफिकेंस समझ आए कि हमारा देश क्या कुछ दौर से गुजरा है, कैसे हम यहाँ पे पहुंचे। तो उसको तभी समझ आएगी ना अगर उस समय जो वो जगह थी वैसे ही हम उसको मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैम, आपको क्या लगता है कि जब ये रिवैम्प प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा तो क्या मोदी सरकार को किसी ने इस पर एडवाइस नहीं किया होगा? क्या इनकी सरकार में इतिहासकार नहीं है बैठे इनको एडवाइस करने के लिए कि उन्होंने बता दो मुझे कौन है प्लीज, जरा मैं भी नाम सुन लूं। आई बी सो ग्रेटफुल, प्लीज टेल मी कौन से इतिहासकार हैं जो इनको एडवाइस करते हैं, कौन सा है कोई जाना माना इनके पास।
और ये जो वामा कम्युनिकेशन पता नहीं क्या कोई कंपनी है जिससे उन्होंने करवाया है, तो उन्होंने किसी इतिहासकार को इन्वॉल्व किया है? उन्होंने कोई म्यूजियम एक्सपर्ट्स को, जो आजकल रेस्टोरेशन के एक्सपर्ट्स है, मैं क्या कह रही हूँ, दुनिया में ये रेस्टोरेशन का काम कहाँ पे पहुंच गया है आजकल? रेस्टोरेशन का मतलब होता है ओरिजिनल चीज को मेंटेन करना। रेस्टोरेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको नया आजकल के जमाने की तरह बना देना, ऐसे नहीं होता। मतलब सब चमका चमकू के जैसे ना, मतलब शाइनिंग इंडिया याद आया मेरे को स्लोगन, कि भाई हर चीज शाइनिंग नहीं चाहिए होती, हमें वैसी चाहिए जैसी वो थी। अभी वो भी तो देखो, साबरमती आश्रम को लेकर सारी कंट्रोवर्सी यही चल रही है। वहां पे भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना दिया है इन्होंने रेनोवेट करने का, उसको भी चमका देंगे, बिल्कुल मॉल बना देंगे, ग्लास एंड क्रोम। आप ये सही क्या कह रहे है हैं, ये? हर मतलब जगह आपको कोई सेंसिबिलिटी नहीं है ना उस पीरियड की, आपको कोई समझ नहीं है, आप में भावना नहीं है। देखो, भावना नहीं होने से कुछ नहीं होता है। आप जितना, आप वहां पे क्या मैकडोनल्ड खोल के बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे? आप वहां पे फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे कि बच्चे वहां खेलने के लिए आए, इतिहास देख लेंगे साइड में? ऐसे नहीं होता है। दुनिया भर में किए जाते हैं आजकल चीजें, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इतिहास को मेंटेन किया जाता आपने है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आपने कहा कि रेस्टोरेशन और बिल्कुल उसको एक नया रूप देना, एक हाँ, बिल्कुल वो वाले रेनोवेशन अच्छे कह दीजिए आप। हाँ लेकिन ये हर जगह ये हो रहा है। काशी को देख लीजिए, साबरमती हाँ, आश्रम का आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ जो मॉन्यूमेंट मैंने चल रहा मैंने है। देखा तो नहीं, मैंने बनारस का, हाँ वही तो, काशी का आप कह रहे हो जो, हाँ। तो क्या हो रहा है? मतलब हर चीज को चमका देंगे आप बस। तो ये ये तो नहीं, वो रिवर फ्रंट, मतलब अहमदाबाद साबरमती का रिवर फ्रंट जो कहते हैं इन्होंने बनाया है, बस हर चीज को आप, वो रिवर को हमारे नहीं सूट करते भाई इस तरह के रिवर फ्रंट। ये टेम्स नदी नहीं है लंदन की, वो छोटी छोटी नदियां है, उनके साइड में बना दो पेवमेंट, चल जाता है। तो कोई वो मॉनसून के पानी को कंटेन करती है? वो उनमें क्या बर्फ पिघल के हिमालय से पानी आता है? हमारे रिवर्स जो है उनके दोनों साइड में एक एक मील की खाली जमीन होती है, जहां पानी जो आता है तो वो उसको ओवरफ्लो करता है। मृदुला जी, सबसे मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इनॉग्रेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि अपने इतिहास को लोगों के बीच में जिंदा रखा जाए, उसको पन्नों से निकालकर बाहर किया जाए। लेकिन जो एक्शन है वो बिल्कुल उल्टा है। तो किस दिशा में चलती हुई नजर आ रही है आपको ये सरकार, अगर मैं वही तो इतिहास की कह मैं बात करूं तो? मैं वही तो कह रही हूँ ना, देखो एक एस्थेटिक सेंसिबिलिटी भी आपको चाहिए होती है ना, तो उस पे मतलब अब कौन है जिनको, किन किन इनमें जो, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की स्पिरिट किस में है? आप पे भावना भी तो होनी चाहिए, तभी तो कुछ होगा। आप गांधी गांधी नाम लेके तो रटने से और चरखा वो करने से और खादी बोलते जाने से तो नहीं होता है ना। गांधी जी की स्पिरिट है आप में। हिंदू महासभा कहती है कि गोडसे के ऊपर वो बना, मेरठ को गोडसे नगर बना दो। आप उनको कंडेम करते हो, आपने उनको जेल में डाला है जो कोई लेके गोडसे का नाम करके, तो आप में भावना कहाँ है फ्रीडम स्ट्रगल को मेंटेन करने की? जलियांवाला बाग के मार्टर्स को ऑनर करने की आपके अंदर भावना होनी चाहिए, तभी रिजल्ट होता है। सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ तो सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है ना आजकल। अगले इलेक्शन आपको दिखता है, उसके लिए चाहे इतिहास हो और चाहे फ्यूचर हो, चाहे कुछ भी, आप सबको दाव पे लगाने को तैयार है। लेकिन जब पहले के लोग जब जाते थे, ये जो नवीनीकरण का जो पूरा अध्याय था, ये कब शुरू हुआ? 2019 में। 2019 में शुरू हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग पार्क जो था वो जो टूरिस्ट हैं, उन पर्यटकों के लिए ये बंद कर दिया गया। और उसके बाद अब जब ये खुला है तो नए फॉर्म में जो जलियांवाला बाग है, लोग ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि ये डिज्नीफिकेशन है, यानी कि बिल्कुल इसको डिज्नीलैंड का जो एक थीम पार्क होता है उसके तर्ज पर बनाया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताना चाहती हूँ कि लोगों ने क्या कुछ कहा है ट्विटर पर, और उससे आपको पता चलेगा कि इतिहास का गला घोटने की मोदी सरकार ने किस हद तक कोशिश की है। अब आपको बता दें कि ट्विटर यूजर ने आपको किम वॉगनर जो हिस्टोरियन है उनके बारे में हमने बताया था, उन्होंने लिखा है और मैं पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि आई एम डेविस्टेटेड टू हियर जलियांवाला बाग साइट ऑफ अमृतसर मैसेकर ऑफ 1919. It has been revamped, which means last traces of the event have been effectively erased. यानी कि जो आखिरी जो एक ट्रेसेस थे, जो इम्प्रिंट था आखिरी, वो भी एक तरीके से खत्म कर दिया है इस सरकार ने, और वो बहुत दुखी है इस बात से।
उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि बिल्कुल ये लाइट एंड साउंड शो है और एक ट्रेजिडी की साइट पर आप एक इंडियन आइडल का शो क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये भी, और आप जो इतिहास की जो महत्ता है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी लिखा है, राहुल गांधी ने लिखा है कि शहीदों का अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। शहीद का मैं बेटा हूं, अपमान नहीं सहूंगा, हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। अब आपको बता दें, इरफान हबीब जो जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स where they end up as modern structures losing the heritage value, यानी कि जो सांस्कृतिक महत्ता है उस जगह की, जो हेरिटेज वैल्यू है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इरफान हबीब ने कहा है। यानी कि प्रिजर्वेशन के नाम पर आप रेनोवेशन कर रहे हैं लेकिन रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। रिस्टोर का मतलब ये होता है कि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको बचाने की कोशिश की जाती है, उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो लोग वहां पर जाएं देखने के लिए, उनको वो ये यादें ताजा हो जाएं। लेकिन जलियांवाला बाग के केस में पूरी चीज बिल्कुल बदल दी गई है, उसको एक नया रंग रूप दे दिया गया है और इस हद तक कि इतिहास के जो ट्रेसेस थे, इतिहास के वो जो लम्हे थे, उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से सीताराम येचुरी ने कहा है कि every brick of Jallianwala Bagh permeated the horror of British rule. Only those who stayed away from the freedom struggle can scandalize this. सीताराम येचुरी का कहना है कि हर एक ईंट जो जलियांवाला बाग में लगी थी वो उसका प्रमाण थी कि जो जलियांवाला बाग में जिस क्रूरता से वहां पर लोगों को मारा गया था, और ऐसा काम जो डिफेसमेंट का है, इतिहास को खत्म करने का काम, वही सरकार कर सकती है जिसका कोई सरोकार नहीं है स्वतंत्रता संग्राम से। उसके बाद श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि फॉर दिस पीएम एवरीथिंग इज लाइटिंग कैमरा एंड एक्शन, और उन्होंने कहा है कि बहुत ही अभद्र और बहुत ही क्रूर पोर्ट्रेयल है पूरे इतिहास का। सुहेल सेठ ने लिखा है कि हु इज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड डिफेसिंग बोथ सोल एंड बॉडी ऑफ जलियांवाला बाग, इट विल रिमेन सॉम्बर एंड ग्रेव बिकॉज पीपल वर मर्सिलेसली किल्ड। यानी कि जहां पर लोगों की इतनी भारी संख्या में हत्या की गई हो, वहां पर आप उसको एक थीम पार्क के तर्ज पर कैसे बना सकते हैं, खुशी का माहौल आप कैसे बना सकते हैं, उसको आप एक गार्डन कैसे बना सकते हैं, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसी तरह से साकेत गोखले ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की है। साकेत गोखले ने लिखा है कि आई हैव बीन टू होलोकॉस्ट मेमोरियल्स, देयर इट हैज बीन सॉम्बर, द एनवायरनमेंट हैज बीन सॉम्बर एट एवरी साइट, एटमॉस्फेयर, it was understood that this was a diabolical event in context with the Jallianwala Bagh, and only a psychopath with zero emotions can do a light and sound show where a massacre happened. यानी कि एक जो साइकोपैथ होता है, जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है मानसिक रूप से, वही एक काम ऐसा कर सकता है कि जहां पर लोगों का नरसंहार हुआ हो, उसको लाइट साउंड एंड कैमरा एक्शन में बदला जाए, उस तरीके का एक शो तैयार किया जाए। और बहुत लोगों ने इस पे लिखा है, और लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने इतिहास को लेकर उस अपने भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, और उन्होंने कहा कि हर देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने इतिहास को बचाए, और किस तरीके से इतिहास को वो पन्नों से निकालकर जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए वो तैयार कर रहे हैं। और तमाम उन्होंने उदाहरण भी दे डाले कि देखिए किस तरीके से कोलकाता का जो विप्लवी भारत है वो उसको जिंदा कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज के योगदान की उन्होंने बात की। अंडमान में नेताजी तिरंगा उन्होंने जहां पर फहराया था नेताजी ने, उसको जिंदा करने की बात हो रही है। अंडमान के द्वीपों का नाम उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम समर्पित किया है, और अभी 9 राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर काम चल रहा है। तो यानी कि कहने का उनका मतलब ये था कि केंद्र सरकार इस समय जो आजादी के 75वें साल में ये सारा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता संग्राम को तो आप याद कर रहे हैं, उसको जिंदा दिल कर रहे हैं, कॉर्पोरेटाइज उसको कर रहे हैं, और बहाना ये आप बना रहे हैं कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इतिहास को खत्म करने का गुनाह भी मोदी सरकार कर रही है। और इतिहास को खत्म करने का मतलब है कि इतिहास का गला घोटना, स्वतंत्रता संग्राम को जीवंत करने के बहाने उस स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और बार बार आए दिन उन पर ये लांछन लगते हैं कि इतिहास के प्रति संवेदनशीलता मोदी सरकार में नहीं है।
और इसको बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये बात कही है कि इतिहास के जानकार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में शामिल है ही नहीं। हालांकि मोदी सरकार ने जो वर्मा कम्युनिकेशंस को हायर किया था इस पूरे काम के लिए, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं, ASI, कल्चर मिनिस्ट्री और वर्मा कम्युनिकेशंस ने मिलकर बहुत सारी गहन मंथन की थी और उसके बाद हर एक बदलाव पर कई मीटिंग्स भी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी मीटिंग्स का क्या फायदा जब आपने इतिहास को ही तहस नहस करके रख दिया हो, इतिहास को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया हो, इतिहास की आत्मा ही खत्म कर दी हो, तो क्या फायदा होगा और क्या लाभ मिलेगा जो आने वाली पीढ़ियां हैं जब वो जलियांवाला बाग को देखेंगी तो किस तरीके से याद करेंगी। उनके लिए वो एक मनोरंजन पार्क होगा, क्योंकि वहां पे लाइट एंड साउंड शो होगा, थिएटर है 100 लोगों के बैठने का, बड़ा सा गार्डन है, हर चीजें आपने ढक दी हैं रेस्टोरेशन के नाम पर। आपने रिस्टोर नहीं किया बल्कि उसका नवीनीकरण कर दिया, उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया रोजगार देने के बहाने से। लेकिन इतिहास का क्या होगा? इतिहास की संवेदनशीलता शायद मोदी सरकार में नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।